क्या है नीम करौली बाबा की सच्चाई? इनके चमत्कारों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और पाकिस्तान में है शानदार किले जो कभी भारत का हिस्सा थे, और सऊदी अरब में मिला 8000 साल पुराना मंदिर जिसे देखकर वैज्ञानिक भी सदमे में है, और एक ऐसा भारत का मुस्लिम जिसकी वजह से भारत आज इतना पावरफुल देश है, और साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ऐसा काला सच जो आप जानकर हैरत में पड़ जाओगे। खेती करने का एक ऐसा तरीका जिसमें किसान कमा रहे हैं लाखों रुपए। जानने के लिए बने रहना वीडियो एंड तक। नंबर 12, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित बाबा नीम करौली का कैंची धाम आश्रम अपने चमत्कारों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा बहुत ही ज्यादा चमत्कारी थे, और उनके चमत्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर हम बताने बैठ जाएं तो ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। नीम करौली बाबा के चमत्कारों के बारे में सुनकर ही एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स उनके पास आए थे। उस समय स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन नीम करौली बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। नीम करौली बाबा ने स्टीव जॉब्स को प्रसाद के रूप में अपने द्वारा खाया हुआ सेब दिया था, और यहीं से स्टीव जॉब्स का एप्पल का आइडिया आया था, और उन्होंने एप्पल का लोगो भी ऐसा ही रखा। यही नहीं, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी नीम करौली बाबा के पास आए थे और उन्हें फेसबुक का आइडिया आ गया था। नंबर 11, आए दिन वैज्ञानिकों के द्वारा कई ऐसी चीजें खोजी जाती हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं, और एक ऐसी ही चीज खोजी गई सऊदी अरब में, और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिस्ट ने 8000 साल पुराना मंदिर खोज निकाला है। सऊदी अरब में मौजूद रियाद के दक्षिण में स्थित एक जगह पर जब खुदाई हो रही थी तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर मंदिर के निशान दिखाई दिए थे, और फिर ज्यादा खुदाई करने पर कई शिलालेख भी मिले जिसमें यह कंफर्म हो गया कि यहाँ पर पुराने जमाने में मंदिर रहा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर मंदिर के साथ साथ 2807 कब्रें भी मिली हैं जिनका रहस्य अभी तक नहीं सुलझा है। नंबर 10, बंटवारे के बाद हमारे भारत की कई ऐसी शानदार चीजें थी जो पाकिस्तान में चली गई, और उन्हीं में से एक थे भारत के कुछ शानदार किले जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। चलिए बताते हैं आपको पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे ही शानदार किलों के बारे में जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। सबसे पहले बात करते हैं रोहतास फोर्ट की, जो पाकिस्तान के झेलम शहर में मौजूद है और बहुत शानदार भी है। अगर बंटवारा ना हुआ होता तो ये शानदार किला आज हमारे भारत में होता। इसके अलावा स्कार्डू फोर्ट, लाहौर फोर्ट, रानीकोट फोर्ट, बलफिट फोर्ट और देरावर फोर्ट, ये पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे शानदार किले हैं जो कभी भारत की शान हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अलग होने के बाद ये किले पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। नंबर 9, प्राणली राठौड़, ये टीवी इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है, और आजकल तो ये अपनी क्यूट स्माइल और लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा वायरल हो रही है। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इनके किरदार अक्षरा को आजकल बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, पर इनके लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा है। मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली से जन्मी प्रणाली राठौड़ ने शौक के लिए मॉडलिंग शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उन्हें टीवी शोज में रोल मिलना शुरू हो गए। लेकिन उन्हें असली पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से मिली है, और फिर आज वो जिस मुकाम पर है वो तो आप सभी को पता है। नंबर 8, रोल्स रॉयस बहुत ही ज्यादा महंगी कार होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीर होने से ही ये कार नहीं मिल जाती, बल्कि इस कार को खरीदने के लिए रोल्स रॉयस के कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। आप चाहे जितना भी अमीर हो, अगर आप रोल्स रॉयस कंपनी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप ये कार नहीं खरीद सकते। जैसे कि रोल्स रॉयस खरीदने वाला इंसान कभी भी कार को बाहर से कस्टमाइज नहीं करवा सकता, यहाँ तक कि बाहर से सर्विसिंग भी नहीं करवा सकता। सब कुछ रोल्स रॉयस कंपनी से ही करवाना पड़ता है। इसके अलावा रोल्स रॉयस कार का ओनर कभी भी कार के पुराने हो जाने पर रोड पर नहीं चला सकता, और भी बहुत से ऐसे रूल्स हैं जो इस कार को खरीदने से पहले मानने ही पड़ते हैं। नंबर 7, एक ऐसा बच्चा जो अखबार बेचकर पढ़ता था, उसके पिता एक नाविक थे जिसकी वजह से वो उसकी पढ़ाई का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन आगे चलकर वही बच्चा अपनी मेहनत के दम पर भारत का सबसे लव्ड प्रेसिडेंट बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर एपीजे अब्दुल कलाम की। सर एपीजे अब्दुल कलाम वो शख्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उनके अंदर जज्बा था, और उसी जज्बे के दम पर उन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया। सर एपीजे अब्दुल कलाम की ही बदौलत आज अमेरिका जैसा देश भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए हमारे भारत से मदद लेता है। सर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी से आप सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में हार न माने तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 6, खेती करने का एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से किसान लाखों डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं। दरअसल ये तरीका बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिसमें खेत में सबसे पहले तो एक तालाब बनाया जाता है जिसमें मछलियां डाल दी जाती हैं, और फिर इस तालाब के साइड में एक फार्म खोला जाता है जिसमें गाय या फिर सुअर को पाला जाता है। इसके बाद तालाब के ऊपर मुर्गियों का एक फार्म बनाया जाता है। ये फार्म जालीदार होता है जिससे जब मुर्गियां पॉटी करती हैं तो वो पॉटी सीधे तालाब में गिरती हैं, जिसे खाकर मछलियां अपना पेट भरती हैं, और फिर बाद में मछलियां तैयार हो जाती हैं तो उन्हें बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। वही खेत में तालाब होने की वजह से आसपास की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, जिसमें उसमें खेती बहुत अच्छी होती है। फार्म में पल रही गायों के दूध को बेचकर किसान पैसे कमाते हैं, और अगर सुअर हुआ तो उसे बाहर बेच देते हैं। किसान फार्म के जानवरों से निकला मल मूत्र ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं जिससे कीड़े पड़ जाते हैं।
हैं और ये कीड़े मुर्गियों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जिसे खाकर मुर्गियों का वजन बढ़ता रहता है। अब बचा हुआ मलमूत्र खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे वो खाद उपजाऊ हो जाती है और इस तरह दिमाग लगाकर किसान लाखों डॉलर्स की कमाई करते हैं। नंबर 5, अरिजीत सिंह इतने बड़े सिंगर हैं, लेकिन फिर भी वो आम इंसानों की तरह नॉर्मल लाइफ जीते हैं और हमेशा ही अरिजीत सिंह को सिंपल कपड़ों में देखा जाता है। अरिजीत सिंह बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, उन्हें बहुत कम ही कार्स में देखा जाता है। अक्सर वो ट्रेन या फिर स्कूटी से टहलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरिजीत सिंह के पास कार्स नहीं है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अरिजीत सिंह के कार कलेक्शन में मर्सिडीज, रेंज रोवर, हमर और मारुति सुजुकी सेलेरियो जैसी कई कार्स मौजूद हैं, जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 4, फेमस साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुकी रश्मिका के करियर में अभी तक केवल एक ही फिल्म फ्लॉप हुई है और उस फिल्म का नाम है डियर कॉमरेड। हालांकि ये फिल्म बाद में डिजिटली काफी हिट रही थी। रश्मिका अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं और अब तो ये फीस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब उनकी आने वाली फिल्म पुष्पा के लिए तो उन्होंने इससे भी ज्यादा फीस ली है। नंबर 3, अपनी स्कूल लाइफ में आपने सैलो बटरफ्लो पेन तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये पेन बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था। 10 रुपए का ये पेन बहुत ही कमाल का चलता था, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 5 रुपए की वजह से इस पेन को बनाने वाली कंपनी बर्बाद हो गई थी। असल में सैलो बटरफ्लो पेन की डिमांड को देखते हुए कंपनी को ऐसा लगने लगा कि हम इसका प्राइस कितना भी कर दें, लोग इसे जरूर खरीदेंगे और इसके चक्कर में कंपनी ने इसका प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए कर दिया, जिसके बाद लोगों ने इस पेन को खरीदना कम कर दिया। और जब तक सैलो कंपनी को बात यह समझ में आई, तब तक दूसरी कंपनीज लोगों की फेवरेट बन चुकी थी और इस तरह ये कंपनी बर्बाद हो गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इसमें पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 2, कुछ समय पहले आदिपुरुष फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसके वीएफएक्स इतने ज्यादा खराब थे कि लोगों ने टीजर को बहुत ज्यादा हेट दिया। पर क्या आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी मूवीज बन चुकी हैं जिनका बजट तो आदिपुरुष से कम था, लेकिन उनके वीएफएक्स आदिपुरुष से बहुत ज्यादा अच्छे थे। चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसी ही बॉलीवुड मूवीज के बारे में जिनके वीएफएक्स आदिपुरुष से बढ़िया है। नंबर 1, मक्खी एसएस राजामौली की इस फिल्म में 2012 के हिसाब से बहुत मस्त वीएफएक्स थे और इस मूवी ने सभी को इम्प्रेस किया था। चौथी मूवी है फैन। ये मूवी फ्लॉप भले ही हो गई हो, लेकिन इसके वीएफएक्स ने सभी का दिल जीत लिया था। तीसरे नंबर पर शाहरुख खान की रावण मूवी है। आदिपुरुष के टीजर के बाद इस मूवी की काफी चर्चा हुई थी, क्योंकि इसके वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब थे। दूसरे नंबर पर बाहुबली है और बाहुबली 2 है, जिनके वीएफएक्स के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पर आती है ब्रह्मास्त्र। आयान मुखर्जी की इस फिल्म ने वीएफएक्स के मामले में बॉलीवुड की हर एक फिल्म को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इसके वीएफएक्स वाकई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। नंबर 1, दोस्तों फिनलैंड में एक ऐसी खोज हुई है जिसने अभी वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल वैज्ञानिक जब फिनलैंड में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें वहां पर एक कब्र मिली जिसके अंदर एक दांत मिला। उस दांत की जांच करने पर पता चला कि वो किसी 10 साल के बच्चे के दांत है और ये कब्र लगभग 6000 साल पुरानी है। इस बच्चे की कब्र के साथ साथ वैज्ञानिकों को यहाँ पर जानवरों के और पक्षियों के पंख भी मिले हैं, जो कि और भी ज्यादा हैरानी का विषय है। कहा जा रहा है कि उस समय मौत के बाद दफनाते समय कब्र में जानवरों के फर और पक्षियों के पंख रखे जाते होंगे। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।